हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका वीडियोस के पार्ट 11 में। छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास को इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? ऑप्शन है ए रायपुर अधिवेशन 1907, बी जबलपुर अधिवेशन 1909, सी सागर अधिवेशन 1911, डी नागपुर अधिवेशन 1915 या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए रायपुर अधिवेशन 1907। मध्य प्रांत व बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के 1907 में रायपुर में हुए अधिवेशन में गरमपंथियों व नरमपंथियों के मध्य फूट के लक्षण प्रकट हुए, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा मध्यस्थता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? ऑप्शन है ए रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर, डी धमतरी। इसका सही उत्तर है सी बिलासपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के टाउन हॉल तथा हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारतीय ने तिरंगा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के नेता एवं स्थान। सूची 1 नेता, सूची 2 स्थान। आ नेत्रानाथ तिवारी 1 मलकापुर, बा रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल 2 रायपुर, सा अमर सिंह सहगाल 3 बिलासपुर, द पंडित रविशंकर शुक्ल 4 दुर्ग। ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका सही उत्तर है सी 2 4 3 1। नेता एवं क्षेत्र निम्नानुसार है: नेत्रानाथ तिवारी रायपुर, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल दुर्ग, अमर सिंह सहगाल बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल भारत छोड़ो आंदोलन में मलकापुर में गिरफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? ऑप्शन है ए सरबपुरिये, बी नल, सी पंडु, डी कलचुरी। इसका सही उत्तर है डी कलचुरी। कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इन्होंने लगभग 9 शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? ऑप्शन है ए मुक्तापुर प्रतापगढ़, बी पंडरी फॉरेस्ट, सी कुंडेरी, डी ठाकुर टोला या ई साहसपुर लोहारा। इसका सही उत्तर है ए मुक्तापुर प्रतापगढ़। पंडरिया जमींदारी का पूर्व नाम मुक्तापुर प्रतापगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी? ऑप्शन है ए 1918, बी 1920, सी 1925, डी 1933। इसका सही उत्तर है बी 1920। 20 दिसंबर 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किस वर्ष आए थे? ऑप्शन है ए दिसंबर 1920, बी दिसंबर 1932, सी दिसंबर 1929, डी दिसंबर 1944 या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए दिसंबर 1920। पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगन्ना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित है? ऑप्शन है ए कामावी सरदार, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वाहन, बी बढ़कर परगन्ना के आय व्यय का हिसाब रखना, सी बरार पांडे परगन्ना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा, डी फडनीस परगन्ना का राजस्व अभिलेखों को तैयार करना, या ई पोतदार गांव के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना।
इसका सही उत्तर है ए कामावी सरदार, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वाहन। मराठा कालीन अधिकारी कामावी सरदार परगन्ने का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसके पास परगन्ने से संबंधित सभी अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि सुमिलित नहीं है? ऑप्शन है ए महिपतराव आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष, बी केशव गोविंद पिंडारी आक्रमणों से रक्षा की, सी बिकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, डी विट्ठल दिनकर परगन्ना व्यवस्था का प्रारंभ किया, या ई सखाराम हरि बस्तर जमींदारी पर आक्रमण। इसका सही उत्तर है ई सखाराम हरि बस्तर जमींदारी पर आक्रमण। सखाराम का सूबेदारी कार्यकाल अल्प समय का था तथा इनके समय बस्तर पर आक्रमण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। 2, प्रशासन में राज्य को आमात्यों की सहायता प्राप्त थी। 3, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। ऑप्शन है ए केवल एक सही है, बी 1 एवं 2 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी 1 एवं 3 सही है, या ई 1, 2 एवं 3 सही है। इसका सही उत्तर है बी 1 एवं 2 सही है। कलचुरी शासन में राजतंत्र व्यवस्था थी तथा राजा को सलाह देने के लिए अमात्य मंडल नाम एक संस्था थी जिसमें सभी विभागों के प्रमुख थे। गांव सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया गौटिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को सूची 2 तिथि से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2 आ रुद्री नवागांव 1 जून 1930, बा मोहबाना 2 जुलाई 1930, सा तमोरा 3 अगस्त 1930, द गट्ठासिल्ली 4 सितंबर 1930। ऑप्शन है ए बी सी डी ई। इसका सही उत्तर है सी। प्रमुख जंगल सत्याग्रह निम्न थे। 1 रुद्री नवागांव अगस्त 1930, 2 मोहबाना पोंडी जुलाई 1930, 3 तमोरा जंगल सितंबर 1930, 4 गट्ठासिल्ली जून 1930, 5 पौड़ी जंगल अक्टूबर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। 1 दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था। 2 प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति। 3 रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण। 4 रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना। ऑप्शन है ए बी सी डी ई। इसका सही उत्तर है ई 1, 2, 3 एवं 4। नागपुर राज्य का ब्रिटिश शासन में विलय के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा अनेक सुधार कार्य किए गए, जैसे न्यायालयों की स्थापना, पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति, केंद्रीय जेल की स्थापना, रायपुर में डाकघर बना पोस्ट मास्टर की पद स्थापना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में गतिविधि एवं नेतृत्व सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस पंडित रविशंकर शुक्ल, बी फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम आज़ाद, सी फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सक्षम धारणा ठाकुर छेदीलाल, डी मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन घनश्याम सिंह गुप्त, ई बालोद में फरवरी 1932 में कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूस नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। इसका सही उत्तर है डी मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1930 से हुई। आंदोलन का प्रथम चरण मार्च 1932 में स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? 1 मुधोजी, 2 बिम्बाजी, 3 चिमना जी, 4 ब्यांको जी। ऑप्शन है ए बी सी डी।
इसका सही उत्तर है बी 2, 3 एवं 4। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे, जिनका शासन 1758 से प्रारंभ हुआ, जिसके बाद क्रमशः चिमनजी, व्यंकोजी भोसला शासक बने। मुधोजी का संबंध नागपुर शासन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी सूर्यवर्मन, सी प्रवरराज, डी पृथ्वीपति द्वितीय या ई बाण विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है ई बाण विक्रमादित्य। पाली प्रशस्त मंदिर का निर्माण बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य जयमऊ ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का सामाजिक राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति सम्मिलित है? ऑप्शन है ए देश सेवक समाज, पेंड्रा 1898, माधवराव सापरे, बी छत्तीसगढ़ किसान सभा, बिलासपुर 1900, कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, सी सर्व सेवा समिति जांजगीर 1904, ठाकुर छेदीलाल, डी सामित्र मंडल राजिम 1906, पंडित सुंदरलाल शर्मा या ई नवयुवक मंडल धमतरी 1906, छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर है डी सामित्र मंडल राजिम 1906, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1906 में राजिम में सामित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक, छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया। 2, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। 3, छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन है ए केवल 1 सही है, बी 1 एवं 2 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी 1 एवं 3 सही है या ई 1, 2 एवं 3 सही है। इसका सही उत्तर है बी 1 एवं 2 सही है। 1861 में नागपुर तथा उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। 1862 में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक संभाग था। इसमें रायपुर, बिलासपुर व संबलपुर जिले बनाए गए तथा प्रशासन हेतु प्रत्येक जिलों में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं। सूची 2, संबंधित व्यक्ति। आ रायपुर षड्यंत्र केस, ए ईश्वरी चरण शुक्ल, ब रायपुर डायनामाइट केस। 2, रघुनंदन सिंह रॉल। सा दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी। 3, रणबीर सिंह शास्त्री, द रायपुर में विद्यार्थी का जुलूस। सा परशुराम सोनी। ऑप्शन है ए बी सी डी ई। इसका सही उत्तर है डी। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक परशुराम सोनी थे, जो बम, गोला आदि का निर्माण करना चाहते थे। विखल नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल आदि डायनामाइट से जेल की दीवार उड़ाना चाहते थे, जो रायपुर डायनामाइट कांड के नाम से जाना जाता है। दुर्ग कोर्ट में लेटर बॉक्स उखाड़ने तथा आगजनी की घटना रघुनंदन सिंह रॉल से संबंधित है, जबकि रणबीर सिंह शास्त्री ने छात्रों की रैली का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? ऑप्शन है ए मलगुजारी व्यवस्था, बी तहूतदारी व्यवस्था, सी तालुकेदारी व्यवस्था, डी तहसीलदारी व्यवस्था या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी तहसीलदारी व्यवस्था। ब्रिटिश शासन में विलय के पश्चात अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए टकोली, जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, बी अबकारी, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, सी शैर विक्रय कर, डी पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर कर, ई सेवाई पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। इसका सही उत्तर है ई सेवाई पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। अलग अलग अपराधों पर लगाए जाने जुर्मानों व अनेक छोटे छोटे करों को सेवाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य के शासकों का वंश रक्षेल था? ऑप्शन है ए सारंगढ़, बी सरगुजा, सी बस्तर, डी कवर्धा। इसका सही उत्तर है बी सरगुजा। सारंगढ़ के शासक राजगौड़ थे, सरगुजा के शासक रक्षेल वंश के, बस्तर के शासक काकतीय वंश के थे, कवर्धा के शासक फनी नाग वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ए अमर सिंह, बी उम्मेद सिंह, सी सूरत सिंह, डी कुशल सिंह। इसका सही उत्तर है ए अमर सिंह। रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक अमर सिंह था, जिसे 1750 में रघुजी प्रथम ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह को सूची 2 वर्षों से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2 आ तारापुर विद्रोह 1 1774 से 1777, ब हल्बा विद्रोह 2 1824 से 1825, सा मौर्या विद्रोह 3 1842 से 54, द परलकोट विद्रोह 4 1842 से 1863। ऑप्शन है ए बी सी डी ई। इसका सही उत्तर है डी। प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्न थे। 1 1774 से 1778 हल्बा विद्रोह, 2 1825 से परलकोट विद्रोह, 3 1842 से 1854 तारापुर विद्रोह, 4 1842 से 1863 मड़िया विद्रोह, 5 1856 से 57 लिंगागिरी विद्रोह, 6 1859 कोई विद्रोह, 7 1876 मुड़िया विद्रोह, 8 1808 1910 भूमकाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कौशल के कौन सा राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? ऑप्शन है ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी धनंजय, डी विष्णुगुप्त। इसका सही उत्तर है ए महेंद्र। अपने दक्षिण पथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा कांतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उन किले का नाम चुनिए। ऑप्शन है ए विजयगढ़, बी मालिनगढ़, सी पेंड्रागढ़, डी कैंदागढ़ या ई मदनगढ़। इसका सही उत्तर है ई मदनगढ़। बिम्बाजी भोसले ने मुहम्मद खां तारान को उसकी सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर मदनगढ़ के किले में कुछ स्थान दिए थे। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।